हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक लेसन जिसका नाम है ला वेलिडिम सन्स मर्सी। दोस्तों, यह जो टाइटल है, यह जो टाइटल लिया गया है वह एक फ्रेंच लैंग्वेज है और इसका मतलब होता है दया रहित एक स्त्री, जिसे लिखे हैं महान जॉन किट्स, जो कम ही समय में इनकी डेथ हो चुकी थी। मतलब 1995 में 1995 के 1795 के आसपास ये पैदा होते हैं और शायद 26 साल की अवस्था में इनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, इस कम उम्र में ही ये बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिखे हैं और यह भी पोएम बहुत ही शानदार पोएम है। दोस्तों, इसमें जो कवि है वह एक सशस्त्र योद्धा से बात करता है। जो सशस्त्र योद्धा बहुत ज़्यादा उदास रहता है, झील के किनारे खड़ा रहता है और वास्तव में ऐसा माना जाता है कि वह सशस्त्र योद्धा कोई और नहीं है, वह सशस्त्र योद्धा स्वयं कवि है। और वह कवि क्यों उदास है? क्योंकि यह एक लड़की से प्रेम करता था जिसका नाम था फैनी ब्राउनी। तो यह जिस लड़की से प्रेम करता था उससे शादी नहीं हो पाया, तो शायद इसी की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा उदास है। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आगे से आपको इस लेसन में कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, सबसे पहले इसका समझते हैं कि ये पोएम कितने स्टेंजा में डिवाइड है। यह जो पोएम है वह 12 स्टेंजा में डिवाइड है। दोस्तों, आज हम उसका 4 स्टेंजा पढ़ेंगे, बाकी के 8 स्टेंजा हम आपको अगले वाले वीडियो में पढ़ा देंगे। देखिए दोस्तों, इस 4 स्टेंजा में जॉन किट्स साहब बताते क्या हैं कि एक बार यह एक झील के किनारे जा रहे थे, तो वहाँ पर यह एक सशस्त्र योद्धा को देखते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम अकेले यहाँ घूम रहे हो, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, क्या बात है? तुम अकेले यहाँ क्यों घूम रहे हो? और यद्यपि यहाँ ठंडी के कारण जो झील की घासें हैं वो मुरझा गई हैं, कोई पक्षियाँ गीत नहीं गा रही हैं। तो सशस्त्र योद्धा कोई जवाब नहीं देता है। फिर वह दूसरे स्टेंजा में फिर कवि जो है उस सशस्त्र योद्धा से पूछता कि हे सशस्त्र योद्धा, मुझे बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इतने पतले दुबले दिखाई दे रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो और यद्यपि गिलहरी ने अपने गोदाम को अनाजों से भर लिया है और सभी लोगों ने अपनी फसल को काट लिया है, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो? तो सशस्त्र योद्धा से फिर वो बोलता है कि हे सशस्त्र योद्धा, मुझे तुम्हारे भौहों पर कुमुदिनी का एक फूल दिखाई देता है और तुम्हारे चेहरे से मानसिक पीड़ा दिखाई देती है, जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा पसीने से भीगा हुआ नज़र आ रहा है और मुझे तुम्हारे जो गाल हैं वह बिल्कुल गुलाब की तरह मुरझाए मुरझाए से प्रतीत हो रहे हैं। हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? जब वह 3 स्टेंजा में उस सशस्त्र योद्धा से पूछ लेता है तो अंततः वह सशस्त्र योद्धा जवाब देता है। क्या कहता है कि सुनो, मैं चारागाह में एक औरत से मिला था जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। वह बहुत ब्यूटीफुल थी और वह परी की बच्ची की तरह लग रही थी। उसके बाल लंबे लंबे थे, उसके पैर बहुत हल्के थे और उसकी आंखें बहुत ही नशीली थीं। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि यह क्या है। लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखिए, कह रहा है, ओ वाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स alone and palely loitering, the sea has withered from the lake and no bird sing. ओ वाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। देखिए दोस्तों, नाइट दो होता है, एक होता है दोस्तों नाइट NIGHT और एक होता है KNIGHT। दोस्तों, इस नाइट का अर्थ होता है रात और इस नाइट का अर्थ होता है सशस्त्र योद्धा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि ये होमोफोन्स है। प्रोनाउंसिएशन आप जानते हैं होमोफोन्स किसे कहते हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ठीक है, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, उसी को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओ वाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? एलोन एंड पेली लोटेरिंग, तुम अकेले हो करके, लोटेरिंग मीन्स होता है घूम रहे हो एंड पेलिंग मीन्स होता है तुम्हारे चेहरे पीले पड़े हुए हैं। वह सशस्त्र योद्धा से पूछता है कि हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम अकेले यहाँ पर घूम रहे हो, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, और यद्यपि झील के किनारे की घासें मुरझा गई हैं, एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई पक्षियाँ गीत नहीं गा रही हैं। वह जो कवि है वह सशस्त्र योद्धा से पूछता है कि हे सशस्त्र योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम अकेले यहाँ भटक रहे हो, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, यद्यपि झील की घास मुरझा गई और कोई पक्षियाँ गीत नहीं गा रही हैं।
फिर वह जब कोई जवाब नहीं देता है तो दूसरे स्टेंजा में फिर पूछता है, ओ वाट कैन इल दी नाइट एट आम सो हैगर्ड एंड ओ बिगिन, हे सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है, सो हैगर्ड तुम इतने दुबले पतले दिखाई दे रहे हो, एंड सो ओ बिगिन और इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। वह उस सशस्त्र योद्धा से पूछता है कि हे सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है, तुम इतने दुबले पतले और इतने दुखी में क्यों दिखाई दे रहे हो। द स्क्वेरल्स ग्रैनरी इज फुल, यद्यपि गिलहरी ने अपना गोदाम जो है अनाजों से भर लिया है, एंड द हार्वेस्ट जन और फसल कट चुकी है। कहने का मतलब किसान जो है वो अपने मतलब फसलों को काट करके अपने गोदाम को अनाजों से भर लिया है, सारे किसान हैप्पी हैं। लेकिन हे सशस्त्र योद्धा तुम इतने दुखी क्यों हो, तुम इतने दुबले पतले क्यों दिखाई दे रहे हो। फिर वह उससे पूछता है, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मुझे तुम्हारे भौं पर एक कुमुदिनी का फूल दिखाई देता है, विथ एंगस जो मानसिक पीड़ा के कारण, मॉइस्ट मीन्स नम हो गया है, एंड फेवर ड्यू मीन्स होता है उसके कारण। कहने का मतलब क्या है कि मुझे तुम्हारे भौं पर एक कुमुदनी का फूल दिखाई देता है और ऐसा लगता है मानसिक पीड़ा के कारण तुम्हारा जो चेहरा है वो पसीने से भीग गया है। एंड ऑन दाई चिक्स ऑफ फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, एंड ऑन दाई चिक्स और तुम्हारी जो गाल है और फेडिंग रोज एक गुलाब के फूल की तरह, फास्ट विदर्ड टू वह भी बहुत तेज़ी से मुरझा गए हैं। देखिए, हे सशस्त्र योद्धा मुझे तुम्हारे भौं पर एक कुमुदनी का फूल दिखाई देता है, और इसके अतिरिक्त तुम्हारी जो मानसिक पीड़ा है जिसके कारण तुम्हारा चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, तुम्हारे गाल एक फूल की तरह, एक गुलाब के फूल की तरह बिल्कुल मुरझा गया है, तुम्हें क्या कष्ट है मुझे बताओ। तो अंततः सशस्त्र योद्धा उसे जवाब देता है और क्या कहता है, वह कहता है, आई मेट ए लेडी इन द मिडोस, in the midst, full beautiful, a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. I met a lady in the midst. तो सशस्त्र योद्धा जवाब क्या देता है कवि को, कहता है, आई मेट अ लेडी इन द मिड्स, मैं चारागाह में एक लड़की से मिला, एक औरत से मिला, फूल ब्यूटीफुल जो बहुत ही खूबसूरत थी, और फेरी चाइल्ड और एक परी की बच्ची की तरह लग रही थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे, हर फूट वाज लाइट, उसके पैर बहुत हल्के थे, एंड हर आइज़ वेयर वाइल्ड और उसकी आंखें बहुत नशीली थीं। फिर से देखिए लास्ट में अंततः जब वह कई बार पूछ लेता है कभी, तो वह जवाब क्या देता है कि मैं चारागाह में एक औरत से मिला जो काफ़ी सुंदर थी और वह परी की बच्ची जैसी लग रही थी, उसके बाल काफ़ी लंबे थे, उसके पैर बहुत हल्के थे और उसकी आंखें बहुत ही नशीली थीं। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा, आगे से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आपको सारे वीडियो उपलब्ध होते रहें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी करते रहिए और आगे शेयर भी करते रहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।